हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग पॉइंट। हम लोग लास्ट वीडियोस में अभी तक एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट में फर्स्ट लेक्चर इसका कंप्लीट किया गया था, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सर्कल क्या होता है, उसके बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, जैसे एरियाज़ क्या होते हैं, किसी भी पार्ट का एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, उसका सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ लिया था। और साथ ही साथ हम लोगों ने समझा था कि कॉर्ड क्या होते हैं, उसके सीक्वेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, सीक्वेंस क्या होते हैं, राइट। दोनों में डिफरेंस भी समझा था। और उसके बाद हम लोगों ने एक पोर्शन और किया था सेक्टर, ठीक है। तो सेक्टर के बाद हम लोग थोड़ा सा आज फिर से सेक्टर से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि सेक्टर और सेगमेंट दोनों में डिफरेंस आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में यूज़फुल हैं, जो पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, और इसके क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ हमारे पास कुछ डिफिनेशंस लिखी हुई हैं, इसको देख लीजिए। सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का सेक्टर क्या होता है, तो लिखा हुआ है द रीजन enclosed by an arc of a circle and its two bounding radii is called sector of a circle। मतलब क्या है, जितना रीजन किसी आर्क के हेल्प से और रेडियस की हेल्प से बाउंडेड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रीजन ऑफ द सर्कल या सेक्टर ऑफ द सर्कल कह सकते हैं। तो सपोज दैट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक आर्क है, आर्क क्या है, ए बी आर्क है, और ए बी आर्क से कुछ एरिया बाउंड है विद द हेल्प ऑफ रेडियस। तो ये क्या होगा, ये एक सेक्टर होगा जो रिप्रेजेंट करेगा उस सर्किल के छोटे से पार्ट को, और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कहेंगे माइनर सेक्टर। तो यहाँ से एक डिफिनेशन निकल के आती है, सेक्टर कंटेनिंग माइनर आर्क कॉल्ड माइनर सेक्टर। अब हमने आपको लास्ट वीडियो बताया था माइनर आर्क क्या होता है और मेजर आर्क क्या होता है। जो आर्क छोटा होता है, मतलब सेमी सर्कल से, सेमी सर्कल कितना होता है, सेमी सर्कल ये होता है, तो सेमी सर्कल की आर्क से छोटा आर्क जो होता है वो क्या कहलाता है, माइनर आर्क कहलाता है। और जो आर्क सेमी सर्कल के आर्क से ग्रेटर होता है, बड़ा होता है, वो मेजर आर्क होता है। हमने लास्ट वीडियो आपको समझाया था। तो यहाँ पे वही चीज़ें आई हैं कि जो सेक्टर माइनर आर्क को इंक्लूड करता है, मतलब सेक्टर कंटेनिंग माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। सेक्टर कंटेनिंग मेजर आर्क कॉल्ड मेजर सेक्टर। मतलब क्या है कि जो ये पार्ट होगा, इधर का पार्ट, ये पार्ट, ये सब क्या है, मेजर सेक्टर होगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर एंड फाइंड आउट द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो उसको हम आगे समझा रहे हैं कैसे निकालना है। पहले आप इसकी डिफिनेशन समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल का सेगमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, इसमें रेडियस और आर्क की हेल्प से जो एरिया बाउंड होता है उसको हम सेक्टर कहते हैं, और इसमें कॉर्ड और आर्क की हेल्प से एरिया बाउंड होता है उसको हम सेगमेंट कहते हैं। तो अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज रीजन बाउंड बाय एन आर्क एंड कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, राइट। तो आपको मालूम चल गया होगा कि रीजन बाउंडेड बाय आर्क एंड कॉर्ड। इसमें आर्क एंड कॉर्ड आएगा, ये वर्ड आएगा, और इसमें क्या आता था, इसमें टू बाउंडिंग रेडियाई एंड आर्क, ठीक है, आर्क एंड रेडियाई होता था, और यहाँ पे आर्क एंड कॉर्ड है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, सीधा सीधा ये स्टेटमेंट लिख दिया जाएगा और नीचे ऑप्शन में सेक्टर और सेगमेंट बहुत सारे ऑप्शन दे सकता है, तो आपको उसको ध्यान देना है, ठीक है। सेगमेंट कंटेनिंग माइनर आर्क आर कॉल्ड माइनर सेगमेंट। अब ये भी वही बात है, जो माइनर आर्क जिसके पास होगा वो माइनर सेगमेंट होगा, और जिसके पास मेजर सेगमेंट मेजर आर्क होगा वो क्या होगा, मेजर सेगमेंट होगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ए बी, ए सी बी, ये सेगमेंट जहाँ पे होगा, जिसके पास होगा, मतलब माइनर आर्क होगा, तो
तो ये माइनर सेगमेंट कहलाएगा। तो हम इसको माइनर सेगमेंट कह सकते हैं डॉटेड लाइन को। और जो ये बड़ा सा पोर्शन दिख रहा है इसको हम मेजर सेगमेंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो आर्क है वो आर्क मेजर आर्क है, BA आर्क है, राइट। तो आर्क के बारे में आपको अच्छी तरह से मालूम है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद हम लोग आते हैं कि यहाँ पे अगर इतने पोर्शन का एरिया निकालना है, इतने सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे। सबसे पहले एरिया के फार्मूला पढ़ेंगे, देन उसके पेरीमीटर्स के फार्मूलाज पढ़ेंगे। इसको नोट करिए। आइए देखते हैं। ओके, अब सपोज दैट हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल ड्रा करते हैं। बहुत ही बेसिक से चलेंगे हम लोग, थोड़ा सा आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। नहीं तो आप लोग फार्मूला किसी और का कहीं और पे लगा देते हो। यहाँ पे सपोज दैट ये रेडियस r है, ठीक है, रेडियस r है, और अगर देखा जाए तो हमने एक ये सेक्टर कट किया, इससे इसको हटा ही देते हैं। ये भी रेडियस r है, ये भी रेडियस r है। हमने एक सेक्टर कट किया, इस सेक्टर में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस इज AB और ये C, ACB हमने नाम लिखा हुआ है, क्योंकि AB नाम बोलने में आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ACB बोलने का मतलब हम इस रो में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। और एक ये नेम होगा B, इधर अगर इसको D बोल देते हैं, BDA, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए दो सेक्टर है हमारे पास, एक मेजर सेक्टर है, एक माइनर सेक्टर है। तो अगर हम किसके हेल्प से बना है ये देखें तो यहाँ पे अगर दिख रहा है तो AB एक क्या है, माइनर आर्क है, और माइनर आर्क की हेल्प से जो सेक्टर बनता है उसको क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे दो आर्क दिख रहे हैं, एक AB आर्क है एंड एक BA आर्क है। अब AB आर्क की हेल्प से जो सेक्टर बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर, ठीक है। आपको टर्मिनोलॉजी पहले समझना होगा, ये यहाँ पे माइनर सेक्टर है और ये रिमेनिंग का मेजर सेक्टर है। अब बात आती है कि हमको जो माइनर आर्क है उसकी लेंथ फाइंड आउट करना है। सपोज दैट यह दोनों का एंगल कितना है, थीटा है। तो यहाँ पे इसकी ACB की लेंथ अगर बतानी है तो हम लिख रहे हैं लेंथ हाफ। ये कुछ फार्मूलाज हैं जो आपके क्वेश्चंस पे यूजफुल रहने वाले हैं, इनको आप अच्छे से नोट करिए। देखिए लेंथ हाफ माइनर आर्क, मतलब ACB की लेंथ बताना है आपको। तो आपको पता है कि होल सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस ही होल सर्कल का लेंथ होता है एक तरह से। इसमें अगर हम A से रोटेट होते हुए A तक आते हैं तो कहाँ आते हैं, A पर आते हैं। मतलब हमने कितना कवर किया, पाथ कवर किया 2πr। तो होल सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr, और 2πr में आपको कितना फाइंड आउट करना है, थीटा डिस्टेंस। थीटा आपने मूव किया है, A से B तक जाने में थीटा एंगल बनाया है, तो थीटा अपान 360 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ACB की लेंथ, ठीक है। अब ये कैसे फार्मूला जनरेट हुआ है भी समझते हैं। आप ये बताइए, अगर होल सर्किल हम इस पॉइंट पे थे, समझिएगा बात को, हम इस पॉइंट पे थे, A पॉइंट पे थे, और हम A पॉइंट से A पॉइंट पे आना है तो कितना रोटेशन करना पड़ेगा कितना रोटेशन करना पड़ेगा, रोटेशन आपको ऐसे यहाँ से जाते समय 360 कंप्लीट रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि आप इस पॉइंट पे आएंगे तो आपने कितना रोटेशन लिया, 90 डिग्री। इस पॉइंट पे आएंगे 180 डिग्री, इस पॉइंट पे आएंगे तो 270 डिग्री, एंड फिर से रिवर्स इस पॉइंट पे आएंगे तो 90 + 90 + 90 + 90, दिस इज
360, राइट। तो अगर आप 360 पे होल आ रहे हैं तो यहाँ पे 360 पर पहुँचने में आप कितना कवर किए डिस्टेंस, 2 पाई आर। और ये भी देखिए 2 पाई आर कवर करने पे आपने कितना डिस्टेंस रोटेट, कितना एंगल रोटेट किया, 360, और टोटल कंप्लीट एंगल कितना होता है 360। तो आपने यहाँ पे वैल्यू थीटा की वैल्यू 360 रखा तो आपकी वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है 2 पाई आर। क्यों? क्योंकि 360 से 360 कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा चलिए ये तो कंप्लीट हो गया। अगर हम सोचें हमें इस पॉइंट पे बताना है कि कितना कवर होगा 90 डिग्री पे, चलिए 90 डिग्री पे हम कितना पाथ कवर किए हैं, कितनी लेंथ होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई आर, और थीटा की प्लेस पे आप 90 रख दो अपान 360। अगर इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 90 और ये 4 जा, यहाँ पे 90 और 4 जा आएगा, 91 जा 90, 94 जा 10, और 2 2 जा, आपका आंसर आएगा पाई आर बाई 2। आपने ये कितना कवर किया, पाई आर बाई 2। और अगर आपको याद हो लेक्चर नंबर 1 में हमने ये डिस्टेंस के बारे में बताया था, कितना था, पाई आर बाई 2। ओके, अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं, इसका नाम सपोज दैट बी पॉइंट था, इसका सी, इसका डी। अगर हम सी पॉइंट की बात करते हैं कि सी पॉइंट तक में कितनी डिस्टेंस कवर होगी, तो उसको निकालने के लिए आपको मालूम है टोटल 2 पाई आर होता है, और आपको कितना एंगल घूमना है, अभी तो 90 घूमा गया था, अब की बार 180। चलिए 180, थीटा की प्लेस में हमने 180 रखा अपान 360, इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, और 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, आंसर आएगा पाई आर। तो आपको मालूम चल गया कि आप ए से सी तक आने में पाई आर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। और आपको हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2 दैट इज पाई आर होता है, राइट। तो ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो हो रहा है। चलिए हमें डी तक पहुँचना है, तो डी तक निकालने के लिए हमारे पास 2 पाई आर इंटू कितना एंगल कवर किया, 270 अपान 360, 0 से 0 कैंसिल, 9 3 जा 10, 9 4 जा 10, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये 3 पाई आर बाई 2 आ जाएगा। मतलब क्या है, 3 पाई आर बाई 2 का मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे वैल्यू आया 3 पाई आर बाई 2। अब 3 पाई आर बाई 2, 1 पाई आर बाई 2 ये था, 2 पाई आर बाई 2, यहाँ पे 3 पाई आर बाई 2 आ चुका है। मीन्स इस पॉइंट तक आने में 3 पाई आर बाई 2 चलना पड़ेगा, ठीक है। और लास्टली हम जब यहाँ पे आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, फिर से 180 रखेंगे और 360 बाई 360 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो फाइनली 2 पाई आर आ चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2 होता क्या है 4 पाई आर बाई 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज 2 पाई आर, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप देख सकते हैं ये फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर आपको थीटा एंगल के लिए निकालना है तो थीटा एंगल के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 पाई आर इंटू कितना चाहिए, थीटा का चाहिए, थीटा अपान 360। अगर आपको 30 डिग्री का चाहिए होगा तो यहाँ पे निकाल सकते हैं, 45 डिग्री का चाहिए निकाल सकते हैं, ठीक है। 60 डिग्री का चाहिए तो नहीं निकाल सकते हैं। मतलब जिस डिग्री का भी आपको चाहिए वो आपका यहाँ पे माइनर आर्क की लेंथ को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि माइनर आर्क तो आपका निकल आया, तो मेजर आर्क क्या होगा उसको भी निकाला जाए। इसको नोट कर लीजिए। बताइए मेजर आर्क क्या होगा। सपोज दैट यहाँ पे हमने माइनर आर्क निकाल लिया है, तो मेजर या लेंथ ऑफ मेजर आर्क, उसको हम नाम दे सकते हैं BDA इज इक्वल टू, ये क्या होगी। तो बताइए अगर आपके पास इसकी लेंथ पता है तो इसको हम टोटल में से माइनस कर दे, टोटल कितना होता है 2 पाई आर होता है, और 2 पाई आर से अगर इतनी लेंथ हम माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, और इतनी लेंथ हमें ये पता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 पाई आर माइनस माइनर आर्क, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर थीटा अपान 360 डिग्री, हेंस
2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस थीटा अपान 360 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका लेंथ ऑफ मेजर और फाइंड आउट हो जाएगा, मतलब बी टी ए, लेंथ ऑफ बी डी ए, आपको ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने मेजर आर्क एंड माइनर आर्क की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अगर हम एक यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन करें तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। सपोज दैट ये थीटा की वैल्यू हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी 60 डिग्री, और यहाँ पे जो आर की वैल्यू है उसको भी कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। राइट, आइए देखते हैं। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल हमने एक क्वेश्चन किया कि यहाँ पे इफ आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, एंड थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ए बी एंड बी ए, मतलब आर्क, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मालूम है कि टोटल सरकमफ्रेंस कितना होता है, ये जरूर निकाल लेंगे। टोटल सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है, तो वो क्या हो सकता है 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज 4। ठीक है, तो इसको 14 कर लो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, 14। ठीक है, अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने में देखिए 7 2 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, 88 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंसेस है, मतलब टोटल सरकमफ्रेंस 88 है। राइट, तो हमें क्या चाहिए, माइनर आर्क निकालना है, या लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, ए सी बी की लेंथ निकालना है, तो क्या होगा वो होगा 2 पाई आर का कौन सा पार्ट है, थीटा अपान 360 पार्ट है, और यहाँ पे 2 पाई आर की वैल्यू अभी हम पुट कर रहे हैं, या तो वैल्यू पुट ही कर देते हैं, 2 इंटू 22/7 एंड आर इज 14, और यहाँ पे थीटा कितना है 60 डिग्री अपान 360। राइट, तो ये वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। यहाँ से 60 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी, 6 आएगी, मतलब, और 7 2 ज़ा दिस, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 88 इंटू 1/6, 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 6 1 ज़ा 6 और 2 8 24 बचेगा 8 और 0.6, लगभग इतनी वैल्यू आ जाएगी, नियर अबाउट। ठीक है, अब ये हमने रैंडमली डेटा ले लिया था, तो पॉइंट ऑफ वैल्यू आ रही है, मतलब आपको कैलकुलेशन समझना है। आपको फाइनली यहाँ पे किया क्या गया है, 2 पाई आर फार्मूला प्लेस किया गया, थीटा अपान 360 प्लेस किया गया है, और उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू है 2 पाई की वैल्यू पुट कर दिया। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ये आपको याद रखना है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है, और पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है, दोनों वैल्यूज होती है, तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। ठीक है, जब यहाँ पे हमने इस फार्मूला की हेल्प से वैल्यू पुट किया, कैंसिल आउट किया, जो कट पिट रहा है काटा, इसके बाद यहाँ पे 88/6 आ रहा है, 88/6 को सॉल्व किया, 14.6 सेंटीमीटर, मीन्स आपको मालूम चल गया कि माइनर आर्क हमारा कितना है, 14.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको मेजर आर्क निकालना है उसको भी निकाल सकते हैं। मेजर आर्क निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बताइए। मेजर आर्क निकालने के लिए इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 14.6 सेंटीमीटर। राइट, अब मेजर आर्क निकालना है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको फार्मूला रखना पड़ेगा, मेजर आर्क इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने फार्मूला बताया था 2 पाई आर 1 माइनस थीटा अपान 360, 2 पाई आर 1 माइनस 60 अपान 360, 2 पाई आर 1 माइनस, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 1/6 आएगा,
2 इंटू 22/7 इंटू 14, यहाँ पे 1 माइनस 6 माइनस 1 5/6 फाइंड आउट होगा। अब आप देख रहे हैं 7 2 ज़ा दिस, 2 से ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 22, ये 44 होगा। 44 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 44 इंटू 5/3, 44 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 5 4 20, 22/3, राइट। तो यहाँ पे 220/3 आया है, और 220/3 इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो 3 7 ज़ा 21, और 1 और 0 3 3 ज़ा 9, एंड फिर 1 0 3 3 ज़ा 9। आई थिंक ये नियर अबाउट 73.333 ऐसे आता रहेगा। तो ये आ जाएगा मेजर आर्क की वैल्यू। अब आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए कि इसको किस लिए निकाला गया है, तो इसको हम किस लिए निकाले हैं आप देखिएगा। अगर हम मेजर आर्क और माइनर आर्क दोनों को ऐड करें तो नियर अबाउट इसी के इक्वल आना चाहिए। देखिए 0.3 है, यहाँ 0.6 है, 0.9 आ चुका है, और ये 4 और 3 कितना आएगा 7 आएगा, और 7 और 1 8 आएगा, 87.9, जो हम अप्रॉक्सीमेट 88 कह सकते हैं, क्योंकि राउंड अप करने पे 88 होगा। तो यहाँ से आप अपने आंसर्स की चेकिंग भी कर सकते हैं कि क्या आपने सही निकाला है। तो इस वैल्यू का यूज़ यहाँ पे ऐसे है। और दूसरा यूज़ भी बता रहे हैं, अगर आपने इसको निकाल लिया था तो आप इससे इसको माइनस कर दीजिए, तब भी आपका मेजर आर्क की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, आपने अगर इस लेंथ को फाइंड आउट कर लिया है तो टोटल लेंथ, होल लेंथ आपको मालूम है, और उसमें से इतना माइनस कर दोगे तो क्या रिमेनिंग लेंथ नहीं आ जाएगी। तो ऐसे भी ये लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब इसका यूज़ आपको आंसर चेकिंग में भी हो सकता है, प्लस इसकी हेल्प से आप माइनर निकालने के बाद मेजर को भी निकाल सकते हैं, जो आपके लिए बहुत इजी रहने वाला है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब बात आती है एरिया ऑफ सेक्टर। अभी तक तो हमने लेंथ निकाला है, तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको भी देख लेते हैं। सपोज दैट आपके पास एक ये सर्कल है, राइट, ये एक सर्कल है। इस सर्कल में ये एक सेक्टर था। सेक्टर तो अब आपको रट गया होगा। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर हमेशा किसी आर्क और रेडियाई, 2 रेडियाई के बीच के एरिया को सेक्टर कहते हैं। अब सेक्टर के एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज दैट दिस इज थीटा ए एंड बी, और रेडियस इज आर, दिस इज सेंटर ओ, ये सरकमफ्रेंस होता है। हाँ, हमने अभी निकालना सीखा कि इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं। तो इसकी लेंथ तो आपको मालूम चल गया है। इसका लेंथ कैसे है, अगर C और D बोल दें तो लेंथ तो अब आप निकाल लेंगे। लेंथ ACB इक्वल टू क्या होगा 2πr मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपान 360, और लेंथ BDA इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू अगर रखें तो 2πr 1 माइनस थीटा अपान 360। ठीक है, ये आपने निकाल लिया है 360 डिग्री। ठीक है, तो अब आपको बात आती है इसका एरिया कैसे फाउंड करेंगे। जो ये बाउंडेड एरिया है ये भी निकालना आना चाहिए, क्योंकि इसका भी क्वेश्चन आएगा। ये बाउंडेड एरिया को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक फिर से वही फार्मूला है। बताइए होल सर्कल का एरिया क्या होता है, पूरे सर्कल का एरिया। पूरे सर्कल का एरिया होता है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, राइट। अब बताइए इसमें टोटल सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हमें छोटे से पार्ट का माइनर पार्ट का या मेजर पार्ट का जिसका निकालना है, तो यहाँ पे हमें इसका निकालना है जिसमें आर्क जो है वो माइनर आर्क है, तो माइनर आर्क का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर
इज इक्वल टू, बताइए आपको टोटल पाई आर स्क्वायर में से थीटा अपान 360 ही तो लेना है, मतलब इस पोर्शन का रेशियो ही तो निकालना है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर इसी में बात आती है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो आप बताइए, आपको मालूम है कि टोटल एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, हमने निकाला है। उसमें से अगर माइनर को माइनस कर दें, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को माइनस कर दें तो क्या आंसर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। आपने टोटल एरिया से इसको अगर निकाल दिया तो ये ग्रेटर जो मेजर का होगा वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, टेक कॉमन, पाई आर स्क्वायर 1 माइनस थीटा अपान 360 डिग्री। हियर दिस इज द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर की वैल्यू होगी। अच्छा, दूसरा तरीका ये है, आप क्या करेंगे, आप इस मेजर को निकालने के बाद जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, टोटल में से इसको माइनस कर दो, आपका आंसर वहाँ आ जाएगा। इस फार्मूले को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी ये फार्मूला वहीं से डिराइव हुआ है। तो आइए एक इसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ, एक चीज़ और इसमें, जैसे हमने लेंथ में बताया था कि लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैसे थोड़ा सा इसमें समझ लेते हैं कि ये एरिया कहाँ तक सही है। मतलब जो एरिया हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था एरिया को निकालना, वो एरिया क्या इसमें फॉलो करेगा। तो आइए देखते हैं, इसको पहले नोट करिए। ओके, चलिए, जैसे अगर हम इस सर्कल को, हमारे पास ये सर्कल है, हम कह रहे हैं कि थीटा पे डिपेंड करता है, तो कैसे डिपेंड करता है ये देखना है। चलिए, हमने लास्ट लेक्चर पे बताया था कि अगर हम इसको 4 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो टोटल एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ये भी करेक्ट है। अगर हम इसको इक्वल 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4 होना चाहिए, सिंगल पार्ट का एरिया। ठीक है, सिंगल पार्ट का एरिया ये होना चाहिए, हमें पता है। ठीक है, तो हम क्या चेक कर सकते हैं, जो हमने फार्मूला अभी बताया आपको, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 से क्या हम चेक कर सकते हैं कि किसी छोटे से सेक्टर का, किसी छोटे से पार्ट का एरिया क्या हमने जो पहले पढ़ा है वही आ रहा है। तो राइट, यहाँ पे 0 to हम अगर 90 प्लेस करते हैं, फिर 180 तक जाते हैं, फिर 270 तक जाते हैं, फिर से वहीं आ जाते हैं। मतलब एक बार एंगल इतना, दूसरी बार एंगल इतना, तीसरी बार एंगल इतना, और 4th टाइम हम कंप्लीट एंगल इतना कवर करते हैं। तो आप ये बताइए, अगर हम 90 डिग्री कवर करेंगे तो क्या एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4 आएगा? तो चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हम पाई आर स्क्वायर और थीटा की जगह पे 90 अपान 360 प्लेस करते हैं, दिस इज कैंसिल आउट होने के बाद 4 आएगा, मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो ये करेक्ट है। जब हम यहाँ तक आएंगे, ये एरिया कवर करेंगे, तो ये एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4 होगा। अच्छा, हमने ये भी बताया था जब हम हाफ सर्कल मतलब सेमी सर्कल कवर करेंगे पाई आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं। जब हम यहाँ तक आएंगे, 90 तक तो आ गया आपका, जब हम यहाँ तक आएंगे तो यहाँ तक आने में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा हम 180 रख देते हैं क्योंकि हमें फार्मूला पता है, 180 अपान 360, दिस इज 2 आएगा आंसर पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो मतलब 180 तक पाई आर स्क्वायर बाई 2 आ रहा है। इसका मतलब टोटल होता है पाई आर स्क्वायर, और हाफ सर्किल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो सारे रिजल्ट्स यहीं से निकल के आए हैं। अगर हम यहाँ तक पहुँचते हैं तो यहाँ एरिया क्या आएगा, यहाँ एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर 270 अपान 360, कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 9 3 और 9 4, यहाँ पे आएगा 3/4 पाई आर स्क्वायर। मतलब जब हम यहाँ तक कवर कर चुके होंगे तो उस समय एरिया 3/4 पाई आर स्क्वायर आएगा, और जब होल साइकिल हम कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बाई, यहाँ बाई क्या,
थीटा 360 हमने कवर किया अपान 360, तो होल कवर करने में पाई आर स्क्वायर हमें फाइंड आउट हो जाएगा। मतलब हमने पार्ट वाइज जो डेरिवेशन लास्ट टाइम पे बताए थे कि कैसे हम एरिया को फाइंड करेंगे, किसी भी पार्ट का, किसी भी सेक्टर का उसका एरिया क्या होता है, तो यहाँ से आपको मालूम चल रहा है कि वो फार्मूलाज जो हमने पहले बताए थे वो फार्मूलाज करेक्ट हैं और इनकी हेल्प से निकले थे। ठीक है, यहाँ से निकले थे, बस वहाँ पे हमने क्या किया था, सर्कल को पार्ट में डिवाइड किया था, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद पार्ट वाइज कैलकुलेट किया था, इसका इतना है तो 2 का इतना होगा, 3 का इतना होगा, चारों का इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, फार्मूला की हेल्प से निकाल कर दिखाया गया है। ठीक है, तो दोनों फार्मूलाज सेम है, इसका मतलब ये फार्मूलाज करेक्ट हैं। ठीक है, तो आपको इसमें फार्मूला का जो वेरिएशन है वो समझना होगा एंगल के साथ साथ। अब आपको बात आती है कि अगर यहाँ पे हम 60 डिग्री पे बात कर दें कि 60 डिग्री बताइए कितना एंगल होगा, तो आइए क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। सपोज दैट हमारे पास एक सर्कल है, जिस सर्कल का रेडियस कुछ भी है, ये देखिए, चलिए एक ये सर्कल था, इसका रेडियस सपोज दैट 7 सेंटीमीटर है और ये पोर्शन है, हमें यहाँ पे थीटा है 60 डिग्री। तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, इस एरिया का वैल्यू बताना है और मेजर एंड माइनर सेक्टर का एरिया बताना है। तो यहाँ पे टोटल एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 टू ज़ा 14, 7 टू ज़ा 14 एक 15, ये आया टोटल एरिया। हमेशा टोटल एरिया निकाल के रख लिया करिए, वो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर रहने वाला है, राइट। अब एरिया निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले माइनर सेक्टर की बात करते हैं। माइनर सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, तो हमें मालूम है अगर हमें माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, आपको मालूम है फार्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और कितने का निकालना है ये भी बताना पड़ेगा, थीटा अपान 360। ईयर पाई आर स्क्वायर वैल्यू ही पुट कर दीजिए, पाई इज 22/7 इंटू, यहाँ पे वैल्यू आएगी आर मतलब 7 इंटू 7 इंटू 60 डिग्री का निकालना है अपान 360, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे इस पाई आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आप यूज कर सकते थे कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, ठीक है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। 154 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/6, कैंसिल आउट करेंगे 1 और 6 टाइम्स कैंसिल आउट होगा। ठीक है, क्या 6 से डिविजिबल है तो देख लेते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं, 6 2 ज़ा 12 और यहाँ पे कितना आया 3 and 4, तो 6 5 ज़ा 30, यहाँ पे 4 आएगा, 4 में पॉइंट लगाने के बाद 0, 6 6 ज़ा मतलब 25.6 समथिंग आएगा, 66 समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आती है किसकी, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया है माइनर सेक्टर की वैल्यू। अब बताइए मेजर के अगर निकालना है तो सिंपल सा आप इसमें से इसको माइनस कर दो, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना है आपको, मेन जो पाई आर स्क्वायर है मतलब 154 से आप 25.6 को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। 154 से इसको माइनस करेंगे, पॉइंट लेंगे तो पॉइंट में 14 में 6 8 और नहीं सॉरी 154.0 एंड 25.6, यहाँ से एक कैरी लिया जाएगा, 10 में से 6 माइनस करेंगे 0.4 आएगा, ये बचेगा क्या 3 मतलब 13 में से 5 माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा ये 4 में से 2 128.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको दूसरे तरीके में से निकाल सकते थे, एक जो फार्मूला था हमारे पास, जैसे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, कॉमन करके 1 माइनस थीटा अपान 360 की वैल्यू पुट करेंगे
तो अगर यहाँ पे 22/7 इंटू 7 इंटू 7 1 माइनस 90/3 60/360, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/6 आएगा, तो 7 7 कैंसिल होगा, ये आएगा 154, और यहाँ पे 1 माइनस 1/6 आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है 154, एंड दिस इज 5/6। ठीक है, तो आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 5 - 6 हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आएगी कितना 25.6, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 30, और 5 5 25, 25 और 3 28 आ जाएगा, और 5 2 10 तो 12 आ जाएगा, 128 पॉइंट समथिंग ये भी आ रहा है। मतलब कहने का नियर अबाउट दोनों वैल्यूज क्लोज रहने वाली हैं। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों का माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर का जो सम होगा वो भी इक्वल होगा, इसके टोटल एरिया के इक्वल होगा। तो आप क्वेश्चन को चाहे दोनों फार्मूलाज से करिए, चाहे माइनर को निकालने के बाद टोटल एरिया से माइनर को माइनस कर दीजिए, तो मेजर एरिया आपको फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे, सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेगमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और सेगमेंट और इसके सेक्टर की हेल्प से क्वेश्चंस कैसे जनरेट होते हैं। तो आप लोग इन दोनों लेक्चर्स को अच्छे से पढ़िए। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।